फटाफट कीजिए। चलिए, चलिए सब कोई लिख दिए हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्यारे बच्चे, हम लोग आ चुके हैं अपना पेज पर, है ना? प्यारे बच्चे हम लोग आ चुके हैं अपना पेज, मुख्य पेज पर, और आज हम लोग जो इसमें बातें करेंगे, है ना मेरे सुकूनों? किस चीज़ से रिलेटेड बातें करेंगे वह आप लोग को पता है। प्यारे बच्चे आज जो है, यह अध्याय जो हम लोग इंग्लिश में लेसन के भी नाम से जानते हैं मेरे सुकूनों, यह अध्याय जो है 1.2 का है। मेरे सुकूनों, अध्याय 1.2 का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और यह जो पढ़ेंगे भाई, है ना, बेसिक को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चे, हर चैप्टर को बनाने के लिए आप लोग अच्छा नहीं कर पाओगे, मैथ को हल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अच्छे से मैथ को हल करने के लिए मेरे सुकूनों, मेरे लाडलों, उसके लिए बेसिक तैयार किया गया है। तो बेसिक के साथ आप लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है कि सर हमको खाना खाने हैं, पानी पीने जाना है, कुछ नहीं। इतना आप अपने आप में एक आत्मसात बना लीजिए कि जहाँ बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ पे एकदम पूरा अस्थाई पूर्वक बैठेंगे और बिल्कुल ध्यानपूर्वक हम लोग तैयारी में लगेंगे प्यारे बच्चे। और सबसे पहले आप लोग फिर से एक बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कॉपी पेन लेकर के अपने, है ना, मतलब जहाँ पढ़ने बैठते हैं वहाँ पे बैठिए, और थोड़ा-सा कमेंट वगैरह, प्रश्न वगैरह ये सब देंगे मेरे लाडलों, और ये सब से रिलेटेड आप लोग को बनाने के लिए देंगे तो कमेंट में ज़रूर क बताइएगा। तो मेरे सुकूनों, इसका आगे हम लोग चलने से पहले आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें। जो न्यू है सब्सक्राइब कर दें चैनल में। उसके बाद अभी तक अभी तक, है ना, जो बेल आइकन को नहीं दबाए हैं, बेल आइकन को दबा दें। तो हम लोग बातें करते हैं भाई, है ना, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। प्यारे बच्चे, किस टॉपिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे वो तो जान गए होंगे मेरे लाडलों। हम लोग जो जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ देख पा रहे होंगे भाई, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, है ना, कि क्या है। प्यारे बच्चे, अभी जो हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो टॉपिक की चर्चा होगी, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। मेरे सुकूनों, यह एक्सरसाइज कितना के लिए है? 1 दशमलव, है ना, थोड़ा-सा माफ करना प्यारे बच्चे, अंकगणित साथ में ही होगा मेरे लाडलों, है ना? यहाँ पे अंकगणित ऐसे साथ में होता मेरे लाडलों। चलिए, तो प्यारे बच्चे, आप लोग सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आप लोग एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक पार्ट को नहीं देखा है, आप जाइए अपना जीनियस ऑनलाइन नामक चैनल जाइए। उस चैनल में आप लोग एक्सरसाइज 1 से लेकर के जितना बेसिक पार्ट, जितना चैप्टर है प्यारे बच्चे, टोटल ए टू जेड आपको पढ़ा दिया गया है। समझ पा लिए? तो चलते हैं आगे मेरे सुकूनों, अब अगला में क्या हम लोग बातें करते हैं। मेरे लाडलों, आपको कोई पूछे कि अंकगणित आधारभूत परिमेय, यानी कि प्यारे बच्चे जो हम लोग 1 दशमलव जो अभी पढ़ने वाले हैं 2 बेसिक, इसका अंकगणित आधारभूत परिमेय का कुछ परिभाषाएँ पढ़ेंगे, इसका कुछ गुण को पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, यह है क्या? समझ गए ना? तो प्यारे बच्चे सुन पा रहे हो? अंकगणित आधारभूत परिमेय क्या है? तो प्यारे बच्चे इसका परिभाषा सुनेंगे। प्रत्येक भाज्य संख्या को, मेरे लाडलो सुनिएगा, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना ही मेरे लाडलो क्या कहलाएगा आपका? अंकगणित आधारभूत प्रमेय। फिर से एक बार, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के खंड के रूप में व्यक्त करना या लिखना ही प्यारे बच्चे, है ना, क्या कहलाएगा आपका? अंकगणित आधारभूत प्रमेय कहलाएगा। क्लियर है मेरे सुकूनों? आप लोग सुन पाए? क्या आपको परिभाषा समझ में आया भाई? यस या नो? तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसका आगे। अब थोड़ा-सा इसका कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं। कि आपको कोई पूछे कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या है? तो आपको जवाब देना है मेरे लाडलो, है ना? आपको जवाब देना है, प्रत्येक भाज्य संख्या को, थोड़ा ध्यान से समझना है प्यारे बच्चे, संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के
संख्या के गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना ही, व्यक्त, प्यारे बच्चे क्या करना, व्यक्त करना ही, व्यक्त या लिखना ही मेरे लाभ, या दर्शाना ही इसी को बोल सकते हैं, दर्शाना ही मेरे लाडलों क्या कहलाएगा, अंक गणित की आधारभूत परिणाम, अंक, अंक गणित की आधारभूत परिणाम। क्या है मेरे लाडलों, क्या आपको समझ में आया, है ना, कहते हैं मेरे सुकूनों, क्या आपको यहाँ तक समझ में आया, आपको यहाँ तक समझ में आ गया प्यारे बच्चे? कितने व्यक्ति को ये परिभाषाएं समझ में आ गई मेरे लाडलो, कितने स्टूडेंट को परिभाषा समझ में आ गया, कितने स्टूडेंट को, जिसको जिसको समझ में आ गया चैटिंग बॉक्स में यस लिखें, है ना। तो प्यारे बच्चे थोड़ा सा इसको इन्वर्टेड से भी हम लोग घेर देंगे, इधर से 6 और इधर से 9। चलिए, अब इतना होने के साथ मेरे सुकूनों, हम लोग अब थोड़ा सा इसका परिभाषा को, इसका उदाहरण को जानने से मेरे लाडलो, इसका उदाहरण को जानने से सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, है ना, पहले हम लोग भाज्य संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे मेरे लाडलो। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या के बारे में जान जाते हैं। सबसे पहले भाज्य संख्या के बारे में समझिए, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में तो आप लोग को पता होगा कि भाज्य संख्या क्या है। तो प्यारे बच्चे, हमने आपको ऐसा बताया था, है ना, ऐसी संख्या जो एक स्वयं अर्थात अन्य संख्या से विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग वास्तविक संख्या का बेसिक को पढ़ा होगा मेरे लाडलो, यस या नो, है ना। फिर से एक बार भाज्य संख्या का डिफिनेशन हो जाए, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं अर्थात अन्य संख्या से भाई विभाजित होती है तो उसे हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, उसे हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या। इसका एक बार डिफिनेशन लिख देते हैं मेरे लाडलो, है ना। आपको ऐसे लिखना, बिल्कुल हम संक्षेप में लेके चलते हैं। एक ऐसी संख्या जो और एक और स्वयं, स्वयं स्वयं मतलब होता है प्यारे बच्चे अपने से, स्वयं अर्थात, अर्थात अन्य संख्या से, अन्य संख्या से विभाजित हो, विभाजित हो तो उसे, तो उसे भाई भाज्य संख्या कहते हैं, तो उसे भाज्य संख्या। क्लियर है भाई, तो उसे हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो बताओ कितने व्यक्ति को समझ में आया। थोड़ा सा भाज्य संख्या का हम लोग एग्जाम्पल को देखें तो प्यारे बच्चे, है ना, जैसे देखिए भाज्य संख्या में क्या बोले, ऐसी संख्या जो एक से, एक से, एक से क्या बोले, एक से, है ना, ऐसी संख्या जो एक से स्वयं स्वयं से अर्थात अन्य संख्या से विभाजित हो तो उसे हम लोग कौन संख्या कहते हैं भाई, भाज्य संख्या। जैसे अब बताओ कि, है ना, दो कैसी संख्या, तो प्यारे बच्चे हमने क्या बताया, एक से भाग लगना चाहिए, स्वयं मतलब होता अपने से, तो दो को हम एक से भाग लगेंगे, चलिए एक से लग गया, स्वयं मतलब दो को दो से ही भाग लेंगे, कर गया। उसके बाद अन्य संख्या मतलब होता और कोई तीसरी संख्या से भाग लगना चाहिए प्यारे बच्चे, तो यह दो में एक से भाग लग रहा है, यह खुद से भाग लग रहा है और अन्य संख्या से नहीं लग रहा है। तो प्यारे बच्चे यह जो दो होगा यह भाज्य नहीं होगा। तीन को देखिए तो प्यारे बच्चे, तीन कितने कितने से कटता है, तीन तीन कितने कितने से कटेगा, तो प्यारे बच्चे तीन को देखें, तीन को अगर मतलब एक से अगर तीन में भाग देंगे तो एक से कट रहा है और तीन खुद से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा, इसीलिए ये भाज्य नहीं होगा भाई, ये हो जाएगा कौन, अभाज्य। अब चार को देखिए तो मेरे लाडलो, चार को, चार को भाग, चार को पहले डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए, एक से चार में भाग लगेगा, एक से चार में भाग लगेगा, है ना। अगर, है ना, चार में हम अगर एक से भाग लगाएं यानी भाग तीन संख्या से कम लगा, सुन पा रहे हो क्या हुआ, समझ पा
तो देख लिए आप लोग, समझ में आया? समझ में आ गया भाई? तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 1 से स्वयं से अर्थात अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो वह भाज्य संख्या होगा प्यारे बच्चे। जैसे 4 हो गया आपका भाज्य संख्या, फिर 5 नहीं होगा मेरे लाडलो, अब बताओ होगा 6 होगा, है ना? 6 भी 1 से भाग लग जाता है, 2 से भी भाग लग जाता है 6 में, 3 से भी भाग लग जाता है प्यारे बच्चे, है ना? और 6 खुद से लग जाता है, 7 नहीं होगा, 7 फिर अभाज्य में चले जाएगा, 8 होगा मेरे लाडलो, 9 होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा मेरे लाडलो, 10 हाँ? 9 होगा? अच्छा प्यारे बच्चे थोड़ा-सा माफ़ करना, यहाँ 9 भी होगा, 9 1 से भी लगता है, खुद से भी लगता है, 3 से भी लगता है, ये भी 9 हो गया आपका भाज्य संख्या, 10 होगा मेरे लाडलो 10 होगा, उसके बाद प्यारे बच्चे 11 नहीं होगा, 12 होगा? हाँ, 12 होगा, इसके बाद इसी टाइप से आप लोग चलते चलिए, आपको भाज्य मिलते जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चे? आपको समझ में आया? हाँ, हाँ भाई सही बोले, है ना? सुखविंदर सिंह 9 होगा, बहुत-बहुत प्यारे बच्चे आप लोग लगता है पढ़े हैं कहीं, बहुत अच्छी बात है, 9 भी होगा। यहाँ तक क्लियर है भाई? अभी हम लोग भाज्य संख्या के बारे में हम लोग समझे। भाज्य संख्या जब तक नहीं समझोगे ना मेरे लाडलो, तो इसका एग्ज़ाम्पल आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का एग्ज़ाम्पल समझ में नहीं आएगा। अब भाज्य संख्या समझ गए तो अब चलिए अभाज्य संख्या में मेरे लाडलो। कौन-सी संख्या में? अभाज्य संख्या में चलते हैं, अभाज्य संख्या में। तो थोड़ा-सा प्यारे बच्चे अभाज्य संख्या की ओर चलें। देखिए भाई, अभाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चे, है ना? अभाज्य संख्या। कौन संख्या? हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं अभाज्य संख्या। मेरे सुकूनों अभाज्य संख्या को थोड़ा-सा, है ना, मतलब ध्यान से समझिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। प्यारे बच्चे इसको ऐसे बोलना है, एक ऐसी संख्या जो 1 से, है ना, एवं स्वयं से विभाजित हो। यानी कि अभाज्य 2 मतलब 2 ही संख्या से करता है, 1 से और वह खुद से, अन्यथा किसी से नहीं करता है तो वही हुआ आपका अभाज्य संख्या। तो मेरे लाडलो समझ में आया? तो ऐसी संख्या जो 1 से अर्थात स्वयं से विभाजित होता है ना? किंतु अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो उसे भाई हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या मेरे लाडलो समझ में आया? समझ में आया? फिर से एक बार समझ लीजिए, ऐसी संख्या जो 1 और, है ना, खुद से विभाजित होती है अर्थात और किसी से विभाजित नहीं होती है, तो वही हुआ आपका कौन? अभाज्य संख्या मेरे लाडलो। कौन संख्या भाई? अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या 2 ही संख्या से कटेगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, है ना? क्या लिखेंगे, है ना? ऐसी संख्या जो मेरे लाडलो जो जो है ना, ऐसी संख्या जो 1, है ना? 1 और स्वयं स्वयं मतलब होता है अपने से या खुद से, है ना? स्वयं से विभाजित होती है, विभाजित होती है, अन्यथा अन्यथा हुँ, कहाँ पे? गलत पढ़ा रहे हो आप। कैसे भाई गलत हो गया? कैसे गलत हो गया? चलिए, आप लोग मेरा नंबर थोड़ा-सा लिख लीजिए और आप हमसे बात कीजिए भाई, है ना? ये मेरा नंबर रहेगा 7903894863। आपसे हम बाद में बात करते हैं, अभी क्लास टर्म है, फिर बाद में डिस्टर्ब हो जाएगा भाई, है ना? चलिए, आप आप जो है इसको सबसे पहले मतलब नंबर नोट कर लीजिए, उसके बाद आप कॉल कीजिएगा इस नंबर पे, अब आपसे हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हम लोग अभाज्य संख्या क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, है ना? एक और स्वयं से विभाजित होती है, अन्यथा 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 और किसी से विभाजित नहीं होती है और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, विभाजित विभाजित नहीं होती है, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मेरे सुकूनों, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझोगे, है ना? एग्जाम्पल के लिए प्यारे बच्चे, आप देखिए, एक 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 तो होगा ही नहीं प्यारे बच्चे, एक जो होता है ना, 9 तो भाज्य है,
नो तो अभाज्य है। वह किसी भी संख्या में उसको मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है। समझ गए ना? यस या नो? जी सर, है ना? तो इसको किसी भी संख्या में मान्यता प्राप्त नहीं है। समझ गए ना? और कोई है? नहीं है। कुछ मैसेज कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, आप लोग जो भी मैसेज किए हैं इस नंबर पे आप लोग कर दीजिए, कॉल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टोटल यही नंबर है। आप लोग से मैं बात करता हूँ, क्लास आवर मतलब निकल करके। तो एक और स्वयं से मतलब एक एक और स्वयं से यानी 2 ही संख्या से विभाजित होगी ना। जैसे 1 को किसी भी संख्या में दर्जा नहीं दिया गया है प्यारे बच्चे, तो 2 को देखिए 2 1 से विभाजित होती है, 2 में अगर 1 से भाग दीजिए वो कट जाएगा, उसके बाद 2 खुद से कटेगा मेरे लाडलों। उसके बाद मतलब 3 देखिए, 3 कटेगा, उसके बाद 5 देखिए 1 से कटता है, खुद से कटता है मेरे लाडलों, 6 कटेगा, 6 नहीं कटेगा, 7 कटेगा भाई, 7 उसके बाद 8, उसके बाद 8 तो भाज्य हो जाएगा ना, तो फिर 9 9 नहीं होगा भाई, उसके बाद 11 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चे आप बढ़ते जाइए, आपको अभाज्य संख्या मिलता ही जाएगा। यानी कि अभाज्य संख्या उसी को लेना है जो 1 से कटे और ये खुद अपने से कटे। जैसे आपको मान लेते हैं 2 है ना प्यारे बच्चे? इसको अगर यदि हम 1 से भाग देते हैं तो 2 कट जाएगा और 2 को मेरे लाडलो 2 से ही भाग दीजिए, ये पूरा-पूरा कट जाएगा एक बार में। उसी प्रकार प्यारे बच्चे 3 को 1 से आप भाग दीजिए, ये 3 एकम 1 या 3 बार में कट जाएगा प्यारे बच्चे और कितना से 3 से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। है ना? तो प्यारे बच्चे अभाज्य का मतलब याद रखिए वह 1 से और स्वयं से इतना से ही विभाजित होगा मेरे लाडलो। क्या समझ में आ गया? प्यारे बच्चे क्या समझ में आ गया? यस या नो? यस या नो भाई? यहाँ तक समझ में आ गया? यस या नो? आप बताएँ यस या नो? भाज्य और अभाज्य का परिभाषा आपको समझ में आ गया? यह परिभाषा का हम लोग वास्तविक संख्या में भी और अच्छे से, इससे भी बेहतर ढंग से हम वहाँ पे मतलब सेटिंग करके रखे हैं। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, तो उसके बाद हम लोग अब इसका एग्ज़ाम्पल पे चलते हैं प्यारे बच्चे, किसका? अब थोड़ा-सा इसका एग्ज़ाम्पल पे चलिए और मज़ा आए, है ना? अब इसका एग्ज़ाम्पल पे चलते हैं। प्यारे बच्चे एग्ज़ाम्पल को थोड़ा-सा बढ़िया से थोड़ा देखिएगा, एग्ज़ाम्पल क्या कहता है? एग्ज़ाम्पल पे होगा मेरे लाडलो, हमने यहाँ पे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या बोले हैं कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना या लिखना या दर्शाना ही मेरे लाडलो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाता है। समझ गए ना? तो जैसे मेरे सुकूनों, अब बताओ आप ही, है ना? एग्ज़ाम्पल के लिए हम इसका एग्ज़ाम्पल 10 उठाते हैं। 10 कैसी संख्या भाई? 10 है मेरा कैसी संख्या? यह है भाई भाज्य संख्या। कैसी संख्या है? भाज्य। और इसको 10 को अगर हम तोड़ते हैं मेरे लाडलो, 10 को तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा? अभाज्य गुणनखंड मतलब हो गया, है ना? आप लोग 7 क्लास में पढ़े होंगे, है ना? 10 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए इस तरह से हम लोग बनाते थे, 2 से भाग देते थे, 2 पंचे 10 देते थे ना? यही ना भाई? यही ना? इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड करते थे ना? तो सेम उसी प्रकार इस 10 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे मेरे लाडलो, तो 10 कितने बार में टूटेगा? 2 और 5 के रूप में टूटेगा। तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 5 हो गया। समझ गया ना? उसके बाद 2 अब बताओ कैसी संख्या है? तो प्यारे बच्चे 2 2 जो है एक प्रकार का भाज्य अभाज्य दोनों प्रकार का संख्या है, तो इसको अभाज्य कह देते हैं। 2 कैसी संख्या अगर आपको कोई पूछे, तो सब प्यारे बच्चे इसको मिटा दूँ? इसको मिटा देते हैं भाई, इसको मिटा देते हैं। तब आपको हम बहुत बेहतर से समझा पाएँगे। आपको कोई पूछे मेरे लाडलो कि 2 कैसी संख्या है? तो प्यारे बच्चे आपको बताना है 2 भाज्य और अभाज्य दोनों संख्या है ना? और एक कैसी संख्या है, एक को नहीं तो भाग में जगह दिया है, नहीं तो अभाज्य में मेरे लाडलो जगह दिया है। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलिए, तो अभी हम लोग क्या पढ़े? अभी हम लोग पढ़े मेरे लाडलो, है ना? कि 10 एक भाज्य संख्या है, इसको हम लोग तोड़ के देखते हैं, तो 2 और 5 के फॉर्म में टूटता है। तो 2 कैसी संख्या है? यह अभाज्य भी है, अभाज्य संख्या भी है मेरे लाडलो और भाज्य भी है और 5 कैसा संख्या भाई? 5 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। फिर एक एग्जांपल हो जाए मेरे लाडलो, अगर हम 22 को उठा लें, 22 को उठाएँ और इसको हम सबसे पहले 22 को आप ज़िक्र कर लीजिए, 22 मेरे लाडलो कैसी संख्या है? आप बताओ, कैसी संख्या? 22 कैसी भाज्य या अभाज्य? मेरे सुकूनों 22 कैसी संख्या है? भाई बता नहीं रहे हो, कोई बताओ, आप लोग कॉपी पेन लेकर के सही में नहीं बैठे।
सही में कॉपी पेन लेके नहीं बैठे, हमें पूर्ण विश्वास है। 22 कैसी संख्या है? प्यारे बच्चे, 22 कैसी संख्या है ना? आपको जवाब देना है भाज्य संख्या है या अभाज्य, है ना? तो प्यारे बच्चे, जो अगर यदि भाज्य जवाब देना चाहते हैं तो ए लिखिए, जो अभाज्य जवाब देना चाहते हैं बी लिखिए। चैटिंग बॉक्स में जल्दी लिखें। यही है। सब सोया हुआ है, कोई नहीं जगा हुआ है। हुँ, नज़र आया, दिल देना मतलब होता है। कोई आप लोग को पता नहीं है कि 22 कैसी संख्या है, भाज्य या अभाज्य? अगर भाज्य है तो ए लिखिए चैटिंग बॉक्स में, अगर अभाज्य है तो बी लिखिए। हुँ, हाँ, नंबर मारो। तो प्यारे बच्चे, छोटू कुमार पढ़ो, 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 पढ़ो बालक, बालक पढ़ो। नहीं तो आप लोग का सिस्टम जो देखते हैं ना रवैया, बहुत अच्छी। सब कहता है चल गया चाँद तक नहीं चला शाम। अब तक कोई जवाब नहीं दिए हैं, यस सर। बता नहीं रहे हो भाई, सब सो गया है। अरे भाई क्या होगा, कोई आप लोग जगे हैं कि सोए हैं? चलिए हम ही बता देते हैं, ये सब बच्चे सो गए हैं, इन लोग को हम बात करते हैं बाद में थोड़ा-सा। तो प्यारे बच्चे 2 जो है, आप बताओ 2 कैसी संख्या है? कृष्णा, ये देखता है? लगेगा भाई, तुम लोग को इसके सिवा कुछ नहीं लगेगा, तभिए से सो के है, ये देख लो ये, 1 लगेगा 1। तो भाई क्या करेंगे 2, है ना 2, तो 2 सही बताया है कृष्णा ने, लेकिन लेट से बताया भाई, यही तो एक खास बात है यहाँ के बच्चे को। देखिए तो 2 भाई कैसी संख्या है? तो 22 कैसी संख्या है? माफ करना प्यारे बच्चे, थोड़ा-सा बोलने में मिस हो गया। 22 कैसी संख्या है? आप लोग को हम कॉपी पेन लेकर के बैठने बोले हैं, यही से इसी से ज़ाहिर होता है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हो, है ना? ए, तो अब देखिए 22 कैसी संख्या है? 22 भाई भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। आपको रूल क्या बोलता है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना या लिखना या दर्शाना ही मेरे लाडलो अंकगणित आधारभूत प्रमेय कहलाता है। जैसे अब देखो 22 को हम लोग 2 गुना 11 तो लिख सकते हैं ना। अब बताओ प्यारे बच्चे मेरे लाडलो, तुम ही लोग बताओ कि 2 कैसी संख्या है? भाज्य या अभाज्य? भाज्य या अभाज्य संख्या, है ना? और 11 कैसी संख्या है? तो ये भी बताओगे सर, ये तो अभाज्य। तो प्यारे बच्चे एक बात याद रखो मेरे लाडलो कि है ना, दुनिया में जितना भी भाज्य संख्या है उसको गुणनखंड के रूप में करके हम अभाज्य में लिख सकते हैं। बस परिभाषा आपका वही कह रहा था। फिर से एक बार हो जाना चाहिए। दुनिया में जितने भी भाज्य संख्या दिखाई पड़ रहा है आपको, सबको हम अभाज्य गुणनखंड यानी कि तोड़ करके फैक्टराइज करके मेरे लाडलो, है ना, अभाज्य में कर सकते हैं। समझ गया ना? वही यहाँ कहा था, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना या लिखना या दर्शाना ही मेरे लाडलो अंकगणित आधारभूत प्रमेय कहलाता है। समझ गए ना? उसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल कर लीजिए मेरे लाडलो, किसका? है ना? 20 का। 20 को भी आप तोड़ करके देख लीजिए तो 20 कैसी है? ये भाज्य है मेरे लाडलो, है ना? इसको आप तोड़ के देख लीजिए, 2 से ये मतलब क्या होगा? 2 5 से 10, उसके बाद कितना हो जाएगा मेरे लाडलो? दूना 20, तो 2 और 2 कैसी संख्या है? ये दोनों भाज्य और अभाज्य। उसके बाद 5। प्यारे बच्चे माफ करना थोड़ा-सा, नेटवर्क इश्यू है मेरे लाडलो। माफ करना भाई, आप लोग वीडियो के साथ प्रेजेंटेशन बनाए रखिए मेरे लाडलो।
सारी सेवाएँ किया जाएगा। यहाँ पे जर्जर आ रहा है। वहाँ देखो ठीक है। माफ़ करना प्यारे बच्चे, थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू है, जिसमें कि हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या है? सब चल रहा है, फ्रेश चल रहा है? हाँ? हुँ। तो भाई आप लोग यहाँ समझ गए, अब ह आप लोग हम लोग चलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव की ओर प्यारे बच्चे। क्या मैं चलूँ ऑब्जेक्टिव की ओर? मिला तो प्यारे बच्चे थोड़ा-सा माफ़ करना भाई, नेटवर्क इश्यू है। तो भाई देखिए, थोड़ा-सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है भाई, अगर हमारी हाथों की बात होती तो मैं आप लोग का किधर घुमाया है? किधर घुमाया है? अरे इधर घुमाने बोलो ना रे। तो प्यारे बच्चे थोड़ा-सा माफ़ करना, नेटवर्क इश्यू है। आप लोग सभी वीडियो के साथ प्रेजेंटेशन बना के रखिए, चल रहा है? वीडियो के साथ भाई प्रेजेंटेशन बना रखिए, थोड़ा-सा होता है नेटवर्क इश्यू होता है मेरे लाडलो हमारे यहाँ, थोड़ा-सा जियो का थोड़ा मतलब क्या बताया जाए। तो प्यारे बच्चे आप लोग बताइए कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी चल रही है या नहीं? अब बताइए वीडियो की क्वालिटी अच्छी चल रही है या नहीं? प्यारे बच्चे वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छा चल रहा है तो आप लोग ए लिखिए, ए से हम समझ पाएँगे कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, अगर नहीं है तो प्यारे बच्चे बी लिखिए, इससे हम समझ पाएँगे वीडियो की क्वालिटी सही नहीं है। तो क्या आप हमें कमेंट कर पा रहे हो? इसका थोड़ा-सा स्टार्ट करो। चल रहा है? तो प्यारे बच्चे आप लोग थोड़ा-सा कमेंट कीजिए, वीडियो की अब क्वालिटी कैसी है? अब नेट वूट कहीं जाम हो रहा है क्या? नेट वूट कहीं जाम हो रहा है क्या? मेरे बच्चे अगर यदि वीडियो की क्वालिटी मेरे लाडलो अच्छी है, वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छी है, तो यस लिखें, यस अगर अच्छी है तो ए लिखें चैटिंग बॉक्स में, अगर अच्छी नहीं है तो नो लिखें प्यारे बच्चे यानी कि बी, इससे हम समझ पाएँगे कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी है ना? प्यारे बच्चे वीडियो की क्वालिटी बताइए, वीडियो की क्वालिटी बताइए भाई। यहाँ की तो क्वालिटी अच्छी कर लो, थोड़ा-सा माफ़ करना, है ना? कि अगर अच्छी है मेरे लाडलो, अच्छा के लिए आप लोग ए चैटिंग करें, अगर नहीं है वीडियो की क्वालिटी हाँ, क्या? नो इसमें भी कनेक्ट नहीं है? चल रहा है, चल रहा है फ्रेश। किधर किया? मुँह अभी किधर है उसका फाइबर? ओह! देखो उधार कर दिया तब ना, तुम इधर करो ना रे। हाँ, रखनी तो रख, तब तुम लोग दिया गलत रखनी तरफ करो। अच्छी है तो
इधर आ इधर। घुमाओ घुमाओ। हाँ हाँ हाँ। कैसा है रे आया? हाँ। थोड़ा। अब प्यारे बच्चे थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण प्यारे बच्चे थोड़ा सा आपका बाधा हो रहा है, हम समझ रहे हैं आपका दुख हो रहा है कहीं ना कहीं। इसके लिए प्यारे बच्चे मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ? आप बताइए कि वीडियो की क्वालिटी भाई कैसी है? प्यारे बच्चे वीडियो की क्वालिटी कैसी है? गुड है? गुड है मेरे लाडलो? गुड है ना? गुड है तो ए चैटिंग कीजिए, अगर गुड नहीं है मेरे लाडलो तो बी चैट कीजिए। मेरे सुकूनो बी चैट कीजिए। जल्दी से। अब रुकने। हाँ? कितना ऐड है? ये लोग सुन रहा है कि नहीं सुन रहा पता नहीं लगता। प्यारे बच्चे वीडियो की क्वालिटी कैसी है? अच्छा है या गुड है तो आप ए चैटिंग करें, अगर नहीं है तो बी चैटिंग करें। ये क्या है? प्यारे बच्चे कैसे है वीडियो की क्वालिटी? कैसी है? हम्म, वो कहाँ घुमाने लगा? तो प्यारे बच्चे आप लोग अपना चैटिंग बॉक्स में राय जरूर दें। राय देंगे सब अपना अपना। वीडियो की क्वालिटी कैसी है? अच्छी है तो गुड लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए, यानी शॉर्ट में उसे बी लिखिए, अच्छी है तो ए लिखिए। क्या मुझे सुन पा रहे हो? कर देता, सीधा कर देगा तो रंजीत का। हाँ वो सही है, उतने पे रखवे करना है। वहाँ ग्रीन दिखाई दे रहा है। क्या हुआ? नहीं चल रहा है? आया? रुको जरा, कनेक्ट। फिर से बोलिए। इंटरनेट स्पीड टेस्ट। जो गर्दा है। हम्म, हम्म, एक से एक। रुको रुको ना, आप वीडियो देखते हैं? ये हुआ डाउनलोड करेगा तुमको सब। हाँ? कौन? क्या है देखें? इसके सब बाहर होगा? क्या है?
हाँ, तो माफ़ करना सुकूनो, थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू के कारण आप लोग के साथ कुछ ज़्यादा समय ले लिया जाता है। आप लोग अपना वीडियो के साथ प्रेज़ेंटेशन को बनाए रखिए और वीडियो में जहाँ तक आपकी सेवा होगी, टोटल सेवा आपका किया जाएगा, है ना? अब बताइए मेरे सुकूनों कि कैसा है वीडियो की भाई क्वालिटी कैसी है? अगर अच्छा है मेरे लाडलो, अच्छा है तो गुड लिखें जिससे हमें समझ में आएगा ए और वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छा नहीं है मेरे लाडलो, वह नो लिखें इससे हमें समझ में आएगा बी। क्या प्यारे बच्चे हमें सुन पा रहे हो? अंकित सही है, बहुत खूब है भाई, मेरे लाडला। चलिए, अंकित रॉय नो इसका मतलब नहीं अब फिर वीडियो की क्वालिटी गड़बड़ा गया? कुछ तगड़ा है भाई, गुड सर, कृष्ण कुमार। तो प्यारे बच्चे यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरे लाडलो यहाँ तक समझ में आ गया है? आ गया भाई आपको समझ में? अगर समझ में आ गया है मेरे लाडलो तो वह लिख दें, है ना? चैटिंग बॉक्स में चैट करें, यस सर। मेरे लाडलो यहाँ तक जिसको समझ में आ गया है यस सर, है ना? यस सर। उसके बाद प्यारे बच्चे, है ना? जिसको समझ में नहीं आया नो सर। और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए मेरे सुकूनों। गुड सर। चलिए, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं एकदम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव की ओर प्यारे बच्चे, बिल्कुल आप लोग अपना प्रेजेंटेशन के साथ बनाए रखिए और थोड़ा-सा नेटवर्क वगैरह इश्यू होता है मेरे सुकूनों, इससे आप लोग को कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आप लोग वीडियो के साथ लगे रहिए और आपका सारी सेवा किया जाएगा। अंकित कुमार, मज़ाक ओह! ठीक, 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 कोई बात नहीं है मेरे लाडलो। तो प्यारे बच्चे बताओ, यहाँ तक हमें समझ में आ गया, अब हम लोग कुछ चलते हैं इसका, है ना? मतलब क्या बोलते हैं इसका जो हम लोग परिमय पढ़े इसका कुछ गुण होता है मेरे लाडलो, कुछ गुण होते हैं, कुछ कहानियाँ होते हैं, उस कहानी को आप थोड़ा फ़ोकस कीजिए। प्यारे बच्चे कुछ कहानी को फ़ोकस कीजिए बैठ जाओ। अब उसके बाद मेरे सुकूनों, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग को क्या करना है मेरे लाडलो देखिए, प्यारे बच्चे यहाँ पे हम जो लिखे हैं, यहाँ जो आप लोग देख पा रहे हो, अंक गणित के आधारभूत परिमय का कुछ बातें, कुछ मुख्य बातें होते हैं मेरे लाडलो, कुछ छोटी-छोटी बातें होती है, जो बहुत बच्चे को पता नहीं है और आप लोग को बता दिया जाता है, आप लोग एकदम पूरा अच्छा से देखिए और समझिए। मेरे लाडलो, अंक गणित के जो आधारभूत परिमय है मेरे लाडलो, इस परिमय का जो संभावना सबसे पहले यूक्लिड महोदय ने लगाया। किस महोदय ने? यूक्लिड महोदय ने और किस पुस्तक में लगाया था? एलिमेंट्स नामक पुस्तक में लगाया था, जो कि कक्षा 9 में है, 14 नंबर टॉपिक पे दिया है मेरे लाल। क्लियर है भाई? समझ में आया मेरे सुकूनों? यहाँ तक समझ में आ गया? यस या नो? यस या नो भाई? उसके बाद मेरे लाडलो, यह सबसे पहले जो है इसका संभावना है ना वी एसवीसस एरिथ्योमेटिकी ने लगाया। प्यारे बच्चे, है ना? सबसे पहले इसका जो संभावना है डिस ट्वीसस एरिथमेटिकी ने लगाया था प्यारे बच्चे। किससे? यानी कि अंक गणित आधारभूत परिमय का, अरे करने दो ना प्यारे बच्चे। आ, अब बताइए वीडियो की क्वालिटी भाई, वीडियो की क्वालिटी बताइए कैसी है? अच्छा है तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। प्यारे बच्चे वीडियो की क्वालिटी कैसी है? और सबसे पहले मेरे लाडलो थोड़ा-सा वीडियो की क्वालिटी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। और आप लोग बताइए कि जितने भी स्टूडेंट अपना अपने जो चैनल में आए हैं, जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कम से कम एक बार लाइक कर दें भाई और कम से कम अपने दोस्तों के तक ये वीडियो को इतना शेयर जम के कीजिए कि 2025 में हाँ, चलिए, चलिए बहुत अच्छी है भाई, चलिए बहुत अच्छी है। चलिए, हम आप लोग के बीच में अब आगे प्रश्न को हम प्रस्तुत करते हैं। तो प्यारे बच्चे, अंकगणित के जो आधारभूत प्रमेय है ना भाई, है ना? इसका संभावना यूक्लिड एलिमेंट्स महोदय ने लगाया था, जो कक्षा 9th में भी आप लोग को पढ़ाया गया है 14 नंबर टॉपिक पे, है ना? और मतलब यूक्लिड महोदय से भी पहले प्यारे बच्चे, सबसे पहले जो इसका संभावना लगाया था एस्क्विसस एरिथमेटिकी ने लगाया था। एस्क्विसस एरिथमेटिकी, अंकित कुमार।
कोई बात नहीं सर। ओ मेरे लाडले आप लोग का अगर आशीर्वाद रहेगा, तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। जो आप कमेंट कर रहे हैं, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी-मोटी है, आप लोग का ही ये लाड प्यार है प्यारे बच्चे। मैं आप लोग का सबसे पहले जो इतना रिज़ल्ट लाए अगले वर्ष, आप लोग का मैं सबसे पहले इसी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इससे मैं खुश हूँ और ज़्यादा कैमरा वगैरह हमारे लिए मैंने नहीं है मेरे बच्चे। सबसे पहले आप लोग का रिज़ल्ट के लिए मैं खुश हूँ। तो प्यारे बच्चे और गणितों गणितों का जो राजकुमार आपको कोई पूछे, तो आपको बताना है कार्ल फ्रेडरिक गैस ने लगाया था। गणितों का राजकुमार किसे कहा जाता है ना? तो आप बताओगे कार्ल फ्रेडरिक, है ना, गैस ने। प्यारे बच्चे मतलब कार्ल फ्रेडरिक के समय में मेरे लाडलो, कार्ल फ्रेडरिक के समय में 3 गणित का राजकुमार हुआ करता था। एक खुद राजकुमार खुद हो गया, दूसरा आर्किमिडीज हुआ था और न्यूटन भी हुआ करता था प्यारे बच्चे, गणित में भी अपना भूमिका अदा की है, ठीक है? उसके बाद मेरे सुकूनों, है ना? इन्होंने इन 2 व्यक्ति ने आर्किमिडीज और न्यूटन महोदय ने, है ना, विज्ञान में मौलिक अपना योगदान जो होता है, कीमती योगदान भूमिका जो बोलते हैं, उसको अदा की है मेरे लाडलो। समझ में आ गया भाई? है ना? उसके बाद कौन अब आपको कोई पूछे भाई, है ना, कौन-सी ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है? आपको जवाब देना है, उत्तर देना है भाई 1 है। क्लियर है? उसके बाद ऐसी कौन-सी संख्या है जो भाज्य एवं अभाज्य दोनों है? तो मेरे लाडलो आपको जवाब देना है, 2 ऐसी संख्या है जो भाज्य एवं अभाज्य दोनों है। क्लियर है मेरे सुकूनों? क्या समझ पा रहे हो आप सब? उसके बाद प्यारे बच्चे अगर आपको पूछे कि 1 से 100 तक में, है ना, कितनी भाई भाज्य संख्या है मेरे लाडलो, तो आपको जवाब देना है 75, 75 भाज्य संख्या है मेरे लाडलो, 75, 75। उसके बाद 1 से 100 तक में, 100 तक में भाई कितनी अभाज्य है? तो आपको बताना है 25 और पूछा जाएगा 1 से और 50 तक में कितनी अभाज्य है? 15 और 50 से 100 के बीच में प्यारे बच्चे कितनी अभाज्य संख्या है? तो आपको जवाब देना है 10। क्या मेरे लाडलो?